यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के कि इसमें कौन सा चार जो स्टेटमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ ए सेकंड हैंड मशीनरी परचेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेकंड हैंड मशीनरी है उसका हम रिपेयर कर पाए हैं। तो ये बताइए कि जब हम उसको रिपेयर करवाएंगे तो फिर से वो नए एफिशिएंसी के साथ जो है ना कैपिटल को जनरेट करने में हेल्प करेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं तो हमको उससे रेंट मिलेगा ना बाद में, तो ये तो कैपिटल हो जाएगा हमारा, राइट। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए वर्न आउट पोर्शन ऑफ ए मशीन, मतलब मान लेते हैं कि हमने एक मशीन खरीदी थी 2 साल पहले, उसको कोई एक पार्ट नट बोल्ट है ना ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब नया लगवा रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा ना, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया है। एफिशिएंसी तो उतना ही रहेगा, केवल हम उस नट बोल्ट को हटा रहे हैं, है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पोर्शन बस है, यानी हमारा ये डे टू डे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि चौथा भी नहीं होगा। चौथा ये बोल रहा है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल। ये बताइए अगर सिनेमा हॉल के लिए हम लाइसेंस ले रहे हैं तो फिर जो हम उसमें जो मूवी का टिकट बेचेंगे, जो लोग आएंगे, तो उससे हमारा कैपिटल जनरेट होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको रिटर्न मिले उससे बाद में, वो तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ना वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है, क्योंकि नट बोल्ट केवल उसमें ख़राब हो गया है, इसलिए हमारा आंसर जो है ना ओनली थर्ड हो जाएगा।